जय हिंद प्यारे साथी। आज हम लोग देखेंगे फिर से क्लास 10th के जो सेकेंड चैप्टर है, राष्ट्रीय आंदोलन का उदय कैसे हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें से 30 में 6 क्वेश्चन आपका एकदम VVI है, जो एकदम परीक्षा में लड़ जाएगा इससे। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आइए हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। कह रहा है किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, या चंपारण आंदोलन, चौरा चौरी कांड, या खिलाफत आंदोलन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चौरा चौरी कांड। इसमें लोग आक्रोश में आकर के थाना अन्य चीज़ को जला दिए थे। ठीक है, अब आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है खादी को गांधी जी ने किसका प्रतीक माना। ब्रिटिश विरोध, स्वदेशी एवं आत्मनिर्भरता, आधुनिकता, या उद्योगीकरण उद्योगीकरण। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वदेशी आत्मनिर्भरता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने किस यात्रा से की थी। दिल्ली मार्च से, कि नमक सत्याग्रह से, कि खिलाफत यात्रा से, कि भारत छोड़ो यात्रा से। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नमक सत्याग्रह आंदोलन से। अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है किस वर्ग ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। किसान ने किया था, मुस्लिम ने किया था, व्यापारियों ने किया था, औद्योगिक श्रमिकों ने किया था। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यापारियों ने किया था। ठीक है, उसके बाद आइए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। 1922 में, 1930 में, 1942 में, कि 1947 में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1942 में। ठीक है, उसके बाद आइए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे अर्थात पूर्ण स्वराज का आह्वान कब किया गया था। तो 1927 में, 1928 में, 1929 में, कि 1936 में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1929 ईस्वी। नंबर क्वेश्चन रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस उपाधि को वापस लौटा दिया था। नाइटहुड, भारत रत्न, पद्म विभूषण, कि बेरिस्ट। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइटहुड। ऑप्शन ए, नाइटहुड को इन्होंने वापस कर दिया था। उसके बाद आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किसान आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। राजकुमार शुक्ल ने किया था, महात्मा गांधी ने किए थे, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, कि मोतीलाल नेहरू। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, राजकुमार शुक्ल जी ने। क्वेश्चन गांधी जी के पहले सत्याग्रह आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ था। चंपारण से हुआ था, अहमदाबाद से हुआ था, खेड़ा से हुआ था, कि दिल्ली से हुआ था। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा चंपारण से हुआ था। उसके बाद आइए नंबर 10 कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा सबसे पहले कहाँ से आई थी। अमेरिका से आई थी, ब्रिटेन से आई थी, फ्रांस से आई थी, कि रूस से आई थी। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रांस से आई था। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1880 में, 80 में, 1890 में, कि 1900 में। तो अब हो जाएगा 1885 ईस्वी में। है स्वदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध से शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध से शुरू हुआ था। जलियांवाला कांड, साइमन कमीशन,
कि बंगाल विभाजन, खिलाफत आंदोलन। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बंगाल विभाजन से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर। गांधी जी के नेतृत्व में पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अयोग्य आंदोलन। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 15 में, 1917 में, 1919 में कि 1923 में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1915 में लौटे थे। और उसके बाद 2 साल के बाद इन्होंने पहला अपना आंदोलन चालू किया था, वो भी साबरमती आश्रम से लेकर के डंडी यात्रा, जिसको नमक यात्रा भी कहा जाता है। चलिए आइए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1933 में, 1936 में, 1939 में कि 1942 में? तो आपका अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना ऑप्शन बी हो जाएगा, 1936 ईस्वी में हुआ था। अब आइए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन अर्थात 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए गांधी जी कहाँ पहुँचे थे? तो गांधी जी ने डंडी यात्रा, हम अभी बताए हैं, इन्होंने डंडी यात्रा आरंभ किया था कि जो नमक पर कानून लगाया गया था, टैक्स जिसको बोलते हैं, उस टैक्स को रद्द करने के लिए। अब ये दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो 17 नंबर क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों से सहयोग, शिक्षा सुधार, स्वराज प्राप्त करना कि व्यापार सुधार? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वराज प्राप्त करना। स्वराज का अर्थ होता है पूर्ण रूप से आज़ादी। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है गांधी जी किस विचारधारा से प्रभावित थे? मार्क्सवाद, समाजवाद, अहिंसा और सत्य कि पूंजीवाद? तो महात्मा गांधी भैया बहुत ही अहिंसावादी और सत्य किस्म के आदमी थे। इनके गाल पर कोई एक झापड़ मार देता था तो दूसरा गाल बढ़ा देते थे। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अहिंसा और सत्य से परिपूर्ण थे। अब आइए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है गांधी जी के अनुसार स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ क्या है? केवल अंग्रेजों का भारत छोड़ना, आर्थिक विकास, राजनीतिक स्वायत्तता या आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किस नारे से प्रसिद्ध है? करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो या स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करो या मरो। क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है महात्मा गांधी ने सविनय अयोग्य आंदोलन कब शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने सविनय अयोग्य आंदोलन जो है इन्होंने 1930 ईस्वी को शुरू किया था। उसके बाद आइए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है रोल एक्ट किस वर्ष पारित किया था? रोल एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो रोलेट एक्ट जो है 1919 में पारित किया गया था। और उसी में एक और है जिसे हम बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी 1919 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद रोलेट एक्ट का दूसरा नाम जो हो गया काला कानून, इसका दूसरा नाम होता है काला कानून। ठीक है, इसको ही रोलेट एक्ट बोला जाता है। ये कब हुआ था? तो 1919 को। उसके बाद आइए हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? लाहौर में हुआ था, अमृतसर में हुआ था, दिल्ली में हुआ था
कि बम्बई में हुआ था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमृतसर में हुआ था। 24 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू किए थे, कि मोहम्मद अली और शेख अली किए थे, कि बाल गंगाधर तिलक, कि सरदार भाई पटेल ने किया था? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। ऑप्शन बी, मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। अब उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर का रहा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1922, 1930, 1931 कि 1935? तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद ये नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 26 नंबर, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1915, 1920, 1930 कि 1942? तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है असहयोग आंदोलन किस घटना के विरुद्ध में शुरू किया गया था? साइमन कमीशन, रॉलर्ट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड कि उपयुक्त सभी? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 27 का ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आइए साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था? साइमन कमीशन 1919 में आया था, कि 1922 में आया था, कि 1928 में आया था, कि 1930 में आया था? तो साइमन कमीशन भारत में 1928 ईस्वी में आए थे। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। कह रहा है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? नागपुर, लाहौर, कराची कि मद्रास? तो इसमें लाहौर में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव अधिनियम पारित किया गया था। उसके बाद आइए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया नागपुर में, लाहौर में, दिल्ली में कि चौरा चौरी में? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, चौरा चौरी में। ऑप्शन डी, चौरा चौरी में। चौरा चौरी हत्याकांड जो था ये असहयोग आंदोलन से हुआ था। ठीक है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, जब गांधी जी इस आंदोलन को लेकर के आए थे तो लोग आक्रोश में आ गए थे। आक्रोश में आने के बाद कई थान ने कई अधिकारी को फूंक दिया था, जिसके कारण गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। चलिए।